जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान मलिक गज़न फरावान। आज प्रोग्राम में मेरे साथ हैं अशरफ मेहताब साहब। नाजरीन, बात करेंगे मुल्क की सियासी सूरत हाल पे। APC में क्या हुआ, 10 जमातें एक दूसरे के साथ नहीं थीं। मियाँ नवाज शरीफ ने APC में खिताब किया, उसका क्या रिज़ल्ट आया कि आज नैब ने मियाँ शहबाज शरीफ को गिरफ़्तार कर लिया। बज़ाहिर वाज़ेह उनकी ज़मानत मनसूख हुई है और वो गिरफ़्तार हुए हैं, लेकिन आइंदा के सियासी हालात क्या होंगे, अशरफ मेहताब साहब से जानेंगे। अशरफ मेहताब साहब, बताइएगा, शहबाज शरीफ की आज की जो गिरफ़्तारी है, ये क्या पैगाम है? क्लियर कट मैसेज है आपको। जैसे हमने पहले भी एक प्रोग्राम में डिस्कस किया था कि APC के अंदर एक बयानिया दिया गया था जो कि बहुत ही हट के बयानिया था, माजी के बयानियों से वो हट के था, तो उसका असर तो होना था लामहला। और आपने देखा कि हमने पिछले प्रोग्राम में बताया था कि एक आधी तरीक पड़ेगी और कोशिश होगी कि इनके इस दौरान कोई थोड़ा बहुत नरम गोशा हो जाए इनकी तरफ से, लेकिन अगर वो नहीं होता तो फिर होना तो था। और वही आज हुआ है कि आज शहबाज शरीफ साहब को उन्होंने गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि देखा जाए तो गिरफ्तारी इस हवाले से थोड़ा सा इसमें रिलीफ बनती तो नहीं थी कि एक आदमी अदालत में भी रेगुलर जा रहा है, जब बुलाती है तारीख होती है, और नैब भी जब बुलाता है तो चला जाता है, फिर उनके खिलाफ रेफरेंस दायर कर दिया गया अगर, तो फिर उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन नहीं बनती। लेकिन अदालत बेहतर जानती है, यकीनी बात है कि उसमें कोई ऐसा लकूना नज़र आया होगा तफ्तीश में, वो कोई बाकी रह गई होगी जिसके तहत उन्होंने ज़मानत जो है उनकी मनसूख की है और वो गिरफ्तार हो गए हैं। अच्छा सर, मियाँ शहबाज शरीफ की जो आर्मी चीफ से मुलाकात है वो कारआमद क्यों नहीं साबित हुई? मुलाकात के बाद ही तो सारा ये हुआ जो आपने बताया था कि एक बयानिया आया था, बड़ी दबंग सी तकरीर की गई थी, लोग सियासी लोग और बाकी लोग जो मुस्लिम लीगी थे कहते नवाज शरीफ ने फटे चक देते रहे, उन्होंने पता लगा कि फटे कितने चुके गए। मतलब ये जो होता है तकरीर दबंग तो हो सकती है, लेकिन तकरीर का रिएक्शन जो होता है वो भी तो देखना पड़ता है ना। तो यकीनी बात है अब ये इसके रिएक्शन में अभी ये कोई ख़त्म नहीं हो गया, अभी इसके रिएक्शन में और बहुत से लोग लटके हुए हैं जिनकी ये बुरी ज़मानतें हैं। ठीक है, तो कल कला उनकी भी ज़मानतें कैंसिल हो सकती हैं, फिर उनके लिए भी मुश्किलात हो सकती हैं। उनका नाम लें राना सनाउल्लाह की है, आपको पता ही है कि किन किन लोगों की कोई इनका बड़ा ओहदेदार है ऐसा बता दें मुझे ख्वाजा आसिफ के अलावा, हो सकता है उनके खिलाफ भी अगर वो कोई उस तरह की बात करते हैं तो कटा चटा उनका भी खुल जाए। एक कारणी केस उनका सोसाइटी के हवाले से फैमिली का चल रहा है रैशी सोसाइटी जो है। तो इस हवाले से अब मौलाना फजलुर रहमान वो लीड कर रहे हैं, उसमें उनको सरबराह बनाया गया है, उसके जो इत्तेहाद बना है मूवमेंट जो है पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट जो बनाई गई है PDM, तो उसमें अब जैसे ही वो APC हुई और वो सारा बयानिया आया खुफिया मुलाकातों के बाद, और उसके बाद फ़ौरन ही एक्टिव हो गया सारा ये नैब और बाकी चीज़ें। तो मौलाना फजलुर रहमान के भी आपको देख लेना जगह जगह पे उनकी प्रॉपर्टी नज़र आ गई, उनकी दिखा दी, उन्होंने बता दिया इस हवाले से। इसकी कोई गो क्या अभी तक उसकी तरदीद नहीं आई, ठीक है, सिर्फ इतना कहा गया कि अगर कोई है प्रॉपर्टी तो रख ले जी, मुझे क्या करता है। मकसद कहने का ये है कि जो आई है उन्होंने ये नहीं स्पेसिफिकली कहा कि ये नहीं है मेरी, ये भी नहीं है, वो भी मेरी नहीं है, ये मेरे भाई की नहीं है, ये फलां की नहीं है। तो अब मसला तो उस तरफ जा रहा है ना। लेकिन एक चीज़ मैं कह सकता हूँ कि अगर मौलाना फजलुर रहमान तक ये बात जाती है, उनको गिरफ्तार करते हैं, तो उनके पास फोर्स ऐसी है कि वो टफ टाइम जो दे सकती है। मजहबी एलिमेंट खेल सकते हैं, देखिए ना, मजहबी एलिमेंट में इस हवाले से कहता हूँ कि आम जो वर्कर कारकुन होता है वो बेचारा अपनी बच्चों के लिए सोचता है, अपने घर के लिए सोचता है, माँ बाप के लिए सोचता है, अपनी नौकरी के लिए सोचता है कि यार ये कल कला मुझे पकड़ लिया तो मेरे पीछे तो इन्होंने आना नहीं है, मेरे बच्चों को कौन खिलाएगा मुझे और कौन। तो मदरसों के जो लोग होते हैं जो तलीम लेते हैं, आपको पता है उनको रोटी वहाँ मिलती है, वहाँ मिलता है, वजीफा मिलता है, जो भी है, उनको गर्ज नहीं होती, वो घर से पहले ही कटे हुए होते हैं, 2 साल वो बच्चे नहीं जाते वहाँ पे घरों में। तो उनका ये होगा कि भाई ठीक है रोटी मिलती रहेगी, जहाँ कहेंगे जाके बैठ जाएंगे अब। अच्छा, तो मसला तो गड़बड़ हो सकता है। शहबाज शरीफ साहब की जो गिरफ्तारी है, क्या ख्याल है इसका दौरानिया कितना हो सकता है, क्या हो सकता है? देखिए जी, ये तो डिपेंड करता है ना कि इस पे कि वो जो लोग, वो जो कार्नर एक चाहता है अगर वो उस तरफ आते हैं, उनकी नेगोशिएशन तो होगी ना इस हवाले से, चाहे वो नैब के लोग करें या कुछ और करें, उनसे बात करें। जैसे माजी में भी ये निकलता रहा है जी, जब पकड़े गए बाहर आके बयान दिया जी, नैब तो हमसे यही कहता रहा है कि मामला सीधे करें ऊपर हुकूमत के साथ, ठीक है, तो आपके केस बंद कर देते हैं। ये पहले बयान आते रहे हैं, मैं नहीं कह रहा, ये ऑलरेडी बातें छपी हुई है, ठीक है। तो यकीनी बात है इस तरह का प्रेशर उनके ऊपर आ सकता है। अगर तो वो उस प्रेशर को बर्दाश्त कर गए तो मैं समझता हूँ फिर तो बड़ी बात होगी। अगर नहीं करते तो फिर यकीनी बात है फिर वो जो शेर शीन ने कहा जी मीम से शीन निकलेगी, तो वो उनकी अगर दोबारा जमानत होगी तो मीम से शीन निकल सकती है। लेकिन अभी तो शेख साहब को ये पूछना है शेख साहब से कि अभी ये जो मीम से शीन निकलनी
निकलनी थी वो निकल के कहीं और चली गई, अब क्या होगा? हाँ ठीक। अच्छा अच्छा, तो ये बताएं कि अगर शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी के खिलाफ तहरीक चलती है, कोई मूवमेंट चलती है, तो आया सिर्फ नून लीग चलाएगी या पूरी APC चलाएगी? स्टार्ट तो इन्हीं को करनी पड़ेगी ना। हाँ। अब ये देखना, ये एक मौका है ऐसा हाँ। कि जहां ये देखना पड़ेगा, जैसे आपने कहा जी वो 11 पार्टियां थी, 10 एक दूसरे के साथ नहीं थी। अब ये मौका आ गया है कि उन 11 पार्टियों को अब देखना है कि वो एक दूसरे के साथ है कि नहीं है। ठीक है। अगर तो वो कलेक्टिव मूवमेंट बना के सारे मिल के और इस चीज़ को कता नज़र के वो कहाँ से क्या होगा वो चल पड़ते हैं, तो यकीनी बात है जिस तरह के हालात आजकल बने हुए हैं, मुल्क में महंगाई का बहुत तूफान है, अद्वियात की कीमतें आपको पता है एक दफ़ा फिर बढ़ गई हैं, जो गोली या जो लाइफ सेविंग ड्रग 400 रुपये की 1400 रुपये पहुंच गई है। इसी तरह जो छोटी छोटी गोलियां थी 1-2 रुपये की मिल जाती थी, वो अब 10-10, 15-15 रुपये में मिल रही है। तो इसके साथ आप देखें भिंडी, कद्दू और करेला जो है, इसकी कीमतें आप जाके देखें, कभी जिंदगी में सोचा नहीं था कि वो इस लेवल पे जाएगी। 250 रुपये, 200 रुपये। अदरक जो है वो कोई तकरीबन 600 रुपये पे चला गया है, और इससे भी हो सकता है अगले दिनों में इससे भी ऊपर चला जाए। तो ये सारी चीज़ें अवाम के लिए बहुत ज़्यादा सोचने पे उनको मजबूर करेंगे क्या किया जाए। तो हुकूमत के पास वक्त है कि वो जो वादे किए हुए थे उनको पूरा करें। चलो सारे नहीं है, कुछ तो पूरे करें। जो महंगाई है उसको कंट्रोल करें, अपनी मशीनरी जो उनके पास सरकारी तौर पे है, बाकी चीज़ें वो लगाएं। सिर्फ नोटिस ना लें, उस पर अमल करके दिखाएं, क्योंकि जिस चीज़ का भी मादी में नोटिस कह दिया गया ना, नोटिस लिया है, वो चीज़ की कीमत इतनी बढ़ गई या वो चीज़ ही नहीं मिली लोगों को। आटा देख ले, चीनी की कीमत देख ले, नोटिस इस पर भी हुए हैं। अच्छा अच्छा, मतलब साहब ये बताएं कि नवाज शरीफ की तकरीर को ये जो कहा जा रहा है कि उन्होंने अपोजिशन की बजाय हुकूमत को मजबूत किया है, ये किस हद तक दुरुस्त कहा जा रहा है? काफ़ी हद तक दुरुस्त कहा जा रहा है कि उसकी वजह ये है कि नवाज शरीफ ने खुल के मतलब एक कार्नर पे तनकीद की और नाम ले लेके उसके ऊपर तीर बरसाए या जो भी किया वो अपने हमले किए। तो उसके बाद यकीनी बात है मसला तो बनना था। बाद लोग कहते हैं जी नवाज शरीफ की, जैसे आपने कहा जी, मुलाकातें हुई और वो ये था कि मुस्लिम लीग नून भी कह रही थी कि हमारी लाइनें सीधी हो रही हैं, लाइनें सीधी हो गई हैं। अगर वो लाइनें लग जाती, सीधी हो गई थी, उसमें करंट आ जाता, तो यकीनी बात है फिर उनके लिए मसला बना। उन्होंने वो सोचा कि ऐसी तकरीर करें कि वो लाइनें शाइनें काट दी जाए सारी, ठीक है, सबकी काट दी एक साथ से। चूंकि जब वो APC में बैठ के सारे इकट्ठे और सबने मिल के सुनी और उसके ऊपर रिएक्शन उनका कोई उस तरह का नहीं आया, बल्कि वो अप्रिशिएट किया, तो फिर यकीनी बात है हुकूमत के लिए भी सोचने का वक्त था और बाकी कार्नर के लिए भी था कि भाई ये अब जा का किस तरह रही है सूरत हाल इस वक्त। तो वो फिर इसी वजह से ये हुआ ना कि अब अगली अगर पेशी अगली जमातें कैंसिल होती हैं और वो लोग अंदर जाते हैं तो फिर समझ आ जाएगी। अब जरदारी साहब के भी फरियाल तारपुर के ऊपर भी इस वक्त केसेज हैं और फर्द जुर्म आयद होने वाली है, बिल्कुल ऐसे। इसके बाद मौलाना साहब का भी कच्चा छटा खुल जाता है और नैब जो है वो उनको किसी ना किसी और बंदे को, जैसे कि उनके एक फ्रंट मैन को वो कहते हैं बकौल नैब के फ्रंट मैन को हमने उठा लिया है, बहुत से इंकशाफात किए हैं। अगर वो कल करा उसके भाई को उठा लेते हैं, उनके बेटे को उठा लेते हैं या उनके ऊपर ही ट्राई करते हैं तो वो उनको पकड़े जाते हैं, तो यकीनी बात है फिर मसला तो खड़ा होगा, दोनों तरफ से होगा। मुल्क में सियासी इस्तेकाम पहले भी था और थोड़ी देर अगर सही हुआ तो फिर वो दोबारा शुरू हो गया। अच्छा मतलब साहब, एक बयानिया हमारा भी है, मेरा भी और आपका भी, कि ये हुकूमत ये 3 साल भी पूरे करेगी और अगले 5 साल भी पूरे करेगी। क्या ख्याल है, आपको ये होता नजर आ रहा है? मेरा बयानिया भाई नहीं है, क्योंकि मादी के अगर हालात देखे जाए सियासी तो यहाँ पे बड़ी बड़ी तगड़ी घूमते हैं। ठीक है, भुट्टो का अगर देखा जाए तो वाम के साथ सबसे ज़्यादा मजबूत रब्ता था उस वक्त उसका। ठीक है, मैं खुद उनके देखता था जलसे जाके तो परेशान हो जाता था कि उस दौर में जबकि कन्वेंस वोट ना होने के बराबर थी, लोग इतनी ज़्यादा कहाँ से आ जाते। ठीक है, तो क्या हुआ, लामहला फिर कुछ नहीं हुआ। उसके बाद इतनी मजबूत थी हुकूमत उनकी, वो भी गए, हुकूमत भी गई और उसके बाद फिर बाकी हुकूमतें आई। नवाज शरीफ को 2 अक्सरियत इससे पहले भी मिली। ठीक है, वही हुआ कि ड्रम से गिर गई। उसके बाद फिर पीपल पार्टी की हुकूमत आई, गो के कमज़ोर थी, जिस तरह ये हुकूमत है इतनी की अक्सरियत उनकी थी। उन्होंने 5 साल पूरे कर तो लिए, लेकिन 2 वज़ीर आज़म जो है बदलने के बाद किए उन्होंने। और वो भी हुआ कि वो जो सूरत हाल इस वक्त इस हुकूमत ने की, एक कार्नर में जाके उसको एक्सटेंशन दी उन्होंने भी दी, तो वो मामला तो उस तरफ जा रहा है। लेकिन ये कहना कबल अज़ वक्त है कि भाई बहुत मजबूत है, आने वाले 5 साल में भी ये हुकूमत कर सकते हैं। ये तो मसला है कि अगर सियासी अदम इस्तेकाम ख़त्म हो जाता है मुल्क से और वो फ़ज़ा जो है वो कन्वर्ट होती है हुकूमत की तरफ और उसकी बेहतरी की तरफ, अवाम उनके साथ खड़ी हो जाती है, तो यकीनी बात है फिर उनके लिए ये जो आप कह रहे हैं वो ठीक हो जाएगा। ये 3 साल भी पूरे करेंगे और अगर वो अवाम जो है खड़ी होती है, उनको रिलीफ मिलता है, तो आने वाले वक्त में इसी ने वोट देने हैं ना। मुझे ये बताएं कि जितने बड़े बड़े टाइकून है, बिजनेसमैन है, इनकी फैमिलियों को कभी आपने देखा जाके लाइन में खड़े होकर वोट देते हुए? नहीं। ये सियासतदानों की अपनी फैमिली नहीं जाती जाके वोट देती, ये खुद तो शायद मजबूरी के तहत देख लेते हैं कि तस्वीरें उतरवा के अवाम को बताना होता है कि आप देखें अपना हक जो है वो जो एक आईनी हक है वो पूरा कर रहे हैं, आप भी हैं। लेकिन गरीब, मजदूर, दिहाड़ीदार, तांगे वाला, रेड़े वाला, ये लोग जाके लाइनों में लग के
और मौसम की शिद्दत को बर्दाश्त करते हुए अपना जो एक कौमी फरीदा है वो सर अंजाम देते हैं, पूरा करते हैं, वोट देते हैं। तो इनको चाहिए कि जिन्होंने इनको वोट दे के मुंतखब किया है उनके लिए खुदा का वास्ता है कि उनके लिए कुछ रिलीफ तो पैदा कर दे, जीने का हक तो दे। अच्छा सर, आखिर में मेरा सवाल है, मरियम नवाज़ की जो सियासत है, कहा जाता है कि नून लीग के लिए हर जो मुश्किल वक्त आया है उसकी ज़िम्मेदार मरियम नवाज़ शरीफ है, क्या कहते हैं आप इसको? वो ये कहता हूँ ना, बोल्ड है वो लेडी, वो शुरू से ही, क्योंकि हुकूमत नहीं मिली उनको पता नहीं चला कैसे हुकूमत करते हैं, कहाँ कहाँ पे बना के रखनी पड़ती है, तो इस वजह से बोल्ड हैं वो, स्टेट बात करती हैं, सीधी बात करती हैं, वो ज़रा ख़तरनाक किस्म की होती है, क्योंकि यहाँ पे रिवाज है कि अब बात को गोल मोल करके करें, वो उस तरह से ना करें। अब अगर मीम से शीन नहीं निकलती तो मीम से, ये नून से शीन नहीं निकलती, नून से मीम निकलने के इम्कान हैं अगर वो ना पकड़ी गई, अगर उनके ऊपर कोई ऐसा कदगर ना लगी। और हमजा आपको पता है ऑलरेडी पहले ही अंदर है, तो हे भी अंदर है, अब शीन भी अंदर चली गई है, अब मीम बाहर घूम फिर रही है, तो अब देखना ही है कि ये कितनी देर तक इसको लेके चलते हैं। अगर मैं एक बात बता दूं कि अगर ये जो अगला महीना आ रहा है, 3-4 दिन रह गए, वो ज़्यादा दिन नहीं है, ठीक है, अगर ये अपनी कोई एक्टिविटी शुरू करते हैं और उसमें ये देखते हैं कि अवाम इनकी तरफ मुतवज्जो हो गए, तो वो बढ़ जाएगी। फिर ये आप कह सकते हैं कि मीम से शीन, नून से मीम या शीन मजबूत हो सकती है, या निकलने की बात जो किस हद तक जो है शेख साहब ने कही है, वो चूँकि एक महीना भी पड़ा हुआ है, दिसंबर तक उन्होंने कहा था 1-1.5 महीना पड़ा, 2, तो उस देर तक अगर तो उनको रिलीफ मिलता है तो फिर शीन निकलेगी, नहीं तो शीन हो सकता है अंदर ही रहे। जी नाजरीन, आपने सुनी अशरफ मेहताब साहब की गुफ्तगू। नाजरीन, आने वाले वक्त में मुस्लिम लीग नून से मुस्लिम लीग शीन निकले या मीम निकले, इसका फैसला तो आने वाला वक्त ही करेगा। इसी के साथ हमें प्रोग्राम में इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।